दो एंडिंग बना लोड़ों ने। कैसी एंडिंग बनाए आगे मैं बताता हूँ आप। और मूवी के मेकर्स को बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि जिस तरह से हमारी स्टोरी है मूवी का, उसे देखने के लिए पब्लिक नहीं ही आएगी। तो पब्लिक को खींचने के लिए पूरा ठरकपंती भर दिया गया पूरा मूवी में। जो लोग खुद को इन घटिया एक्टर्स के पंखे बोलते हैं, जो कि इस मूवी में नंगे घूम रहे हैं, तो वो इस वीडियो को ना देखें। हाउसफुल 5, जो कि इनके पीआर टीम का कहना है कि इंडिया की बिगेस्ट कॉमेडी फ्रेंचाइज मूवी है, और क्या कॉमेडी के नाम पे बेचे जा रहा है वही मैं आगे आपको बताऊंगा। जहां पे हाउसफुल 5 मूवी में यदि कंटेंट की बात हम करें, आपको दिखाया क्या गया मूवी में, तो स्टोरी के नाम पे आप उतना ही समझ लीजिए जितना आपने टीजर में देखा था, ट्रेलर में देखा था, कि एक शिप है, शिप में रंजीत डोबरियाल जो अनाउंस करता है कि जॉली को मिलेगा मेरा प्रॉपर्टी 69 बिलियन पौंड, और उसके बाद 3 जॉली आ जाते हैं, और उसी के बीच में सारे कहानी है जिसमें एक मर्डर हो जाता है, जिसमें एक खूनी होता है, और पुलिस आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पुलिस में होते हैं संजय दत्त और जैकी श्रॉफ, जो कि भेड़ू और बाबा नाम से कैरेक्टर है इनका। तो बस यही है कंप्लीट फिल्म, आप समझ लीजिए। इसको छोड़ करके पूरी मूवी में और कुछ भी नहीं है। आप समझिए कि केवल एंडिंग में जो एक्सपोज किया जाता है किलर को, कि किलर कौन है, उसको छोड़ के अलग ट्रेलर से इस मूवी में कुछ भी नहीं दिखाया गया। और क्या समझ के इस मूवी का 2 एंडिंग बनाया गया है मुझे समझ में ही नहीं आता। जहां पे यदि हम मूवी के एंडिंग बात करने से पहले यदि परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो क्या हगा अक्षय कुमार को छोड़ करके, अक्षय कुमार यदि इस मूवी में नहीं होते तो मूवी देखने लायक नहीं होती, लिख के दे रहा हूं। अक्षय कुमार को छोड़ करके बाकी जितने एक्टर्स हैं, इतनी बुरी तरह से इन लोगों ने मूवी को पीटा है ना, कि जो भी हैं एक्टर, जैसे अभिषेक बच्चन, उनकी गलती नहीं, उनकी लेगेसी है खराब एक्टिंग की। बट रितेश देशमुख भाई, तुम तो अच्छे एक्टर थे, तुम कैसे इतनी घटिया एक्टिंग पे उतर आए। जितने भी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, मतलब फीमेल कैरेक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सौंदर्य शर्मा है, जैकलिन फर्नांडिस है, और भी बहुत सारे हैं, उन सभी का काम मूवी में बस केवल खुद को एक्सपोज करना, आधे नंगे कपड़े पहन के अधनंगी होकर के घूमना है, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमना है, बस वही उनका काम है। मूवी में एक ढंग का डायलॉग नहीं है उन लोगों के पास। क्या उनको स्टोरी दी गई है, और क्या वो मतलब पैसे के लिए मूवी साइन कर देते हैं और मूवी कर लेते हैं। जहाँ पे मुझे तो लगता है सबसे बड़ा इसमें जो काटा मनसुखानी ने काटा है साजिद नाडियाडवाला का। साजिद नाडियाडवाला 375 करोड़ रुपए फूक दिए इस मूवी में। क्या सोच के फूक दिए भाई, इसमें क्या मतलब 375 करोड़ लगाने लायक है इस मूवी में। घटिया वीएफएक्स, घटिया सीजीआई, मतलब बंदर तोता दिखा रहे हो, 1 से भी घटिया दिखा रहे हो। जो हाउसफुल 1 में दिखाए थे उससे भी घटिया। जो इस लेवल का मतलब सीजीआई वीएफएक्स की टेक्नोलॉजीज आने के बाद भी, और इतने पैसे फूकने के बाद भी, तो काहे आपने इतने पैसे फूके। और मूवी के मेकर्स को बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि जिस तरह से हमारी स्टोरी है मूवी का, उसे देखने के लिए पब्लिक नहीं ही आएगी। तो पब्लिक को खींचने के लिए पूरा ठरकपंती भर दिया गया पूरा मूवी में। जहाँ पे एक से एक छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कैरेक्टर, मतलब आप समझ लीजिए कि जिसका उम्र 60 साल प्लस है, उनके अंदर इतना ठरक दिखाया गया है कि आप सोच ही नहीं सकते। मतलब पूरी ठरकपंती अलग ही लेवल पे चल रही मूवी। और जहां तक बात रही साइड कैरेक्टर्स की, जो कि नाना पाटेकर, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ की कैरेक्टर्स है, वो सब बेहतरीन कलाकार हैं भारतीय सिनेमा के, इनमें कोई दो राय नहीं है। बट इस मूवी में उन्होंने भी हगा ही है। इतनी घटिया एक्टिंग। और ये जो मेरा बस यही मानना है कि एक्टर्स की घटिया एक्टिंग के पीछे एक्टर्स का नहीं, डायरेक्टर का हाथ होता है। इसी तरह एक्टर्स की बढ़िया एक्टिंग के पीछे एक्टर्स का नहीं, डायरेक्टर का ही हाथ होता है। आप देख लीजिए, जिस बाहुबली को तराश कर, जिस प्रभास को तराश कर बाहुबली बनाया गया था राजा मौली के द्वारा, उसी प्रभास को किस तरह से घटिया तरह से प्रेजेंट किया गया एज राम इन आदि पुरुष। आपको तो पता ही है, डायरेक्टर की ही सारी गलती। और इतनी घटिया परफॉर्मेंसेस निकाली है इन सभी एक्टर्स की। 1.5 करोड़ की बजट में बनी मूवी देखते हैं ना आप, छोटे एक्टर की, जिसका नाम भी नहीं है, जो बड़ा चेहरा भी नहीं है, उसकी मूवी बेहतरीन होती है इस घटिया मूवी से। मैं क्लिप्स वगैरह भी ऐड करके आपको बताता, सीन्स वगैरह दिखाता कि कहां कहां इन्होंने हगा, बट नहीं कर रहा, क्योंकि नाडियाडवाला बैनर के सामने ये सारी बातें करना और उनका क्लिप यूज करना, आपको स्ट्राइक से कोई नहीं बचा सकता। आपके चैनल पे स्ट्राइक आना ही आना, और मैं अपने करियर शुरू होने से पहले खत्म नहीं करना चाहता। अब बात कर लेते हैं मूवी के सबसे कंट्रोवर्शियल सिनेरियो की, जो कि कहा जा रहा है कि इस मूवी में 2 क्लाइमेक्सेस शूट किए गए हैं। आप जब टिकट बुक करते हैं तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक हाउसफुल 5A, एक हाउसफुल 5B। यानी कहा जा रहा है कि 2 अलग अलग क्लाइमेक्सेस इस मूवी में दिखाए गए। तो मैं बहुत ही ज्यादा मूवी का
एक्सपोज नहीं करना चाहता, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पॉइल नहीं करना चाहता, स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बट इतना जरूर बता देना चाहता हूँ जिस तरह से इन्होंने दोनों दोनों मूवीज की एंडिंग देखी है, मैंने क्लाइमेक्सेस देखे हैं, जिस तरह से क्लाइमेक्सेस इन्होंने दिखाया और दो बोल के, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जैसे किया है ना, कि आप जितने एक्टर्स है 17-18 एक्टर्स, सभी के कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन को मिला के मैं 250-300 एंडिंग बना सकता हूँ इस मूवी की, जिस तरह से इतनी घटिया तरीके से प्रेजेंट किया, और मूवी का कोई सर पैर नहीं है, स्टोरी किसी और तरीके से चल रही है, अचानक से जैसे होता है ना, हमें पता चल जाता है लास्ट में कि चलो हम बहुत बड़ा सस्पेंस दिखाते हैं, सस्पेंस दिखाने के चक्कर में आपको इतनी घटिया तरह से आपका काटा जाता है कि अरे ये प्लॉट है मूवी का, ये सारी चीजें होनी थी, मतलब इतनी बेकार तरीके से एंड किया गया है मूवी को। मूवी की एंडिंग का ना सर है ना पैर है, बस किसी तरह से एंड कर दिया गया है। मतलब आप समझ लीजिए कि आप, मैं बोलूं 375 करोड़ में साउथ इंडियन डायरेक्टर्स को दे दीजिए, छोटे छोटे मूवीज ही अगर बनाएंगे जिसमें कोई एक्टर ऐसा नहीं होगा जो बड़ा चेहरा हो, तो भी मूवी इतनी जबरदस्त बनेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी। 24 करोड़ फर्स्ट डे में कलेक्शन कर लिया, जो कि तीसरे नंबर पे 2025 में, क्या ही खास कर लिया भाई। 17-18 एक्टर्स हो, ये भी तो देखो, 18 एक्टर जिसमें सभी बड़े बड़े चेहरे, इतनी ओवर बजट नाडियाड वाला बैनर के नीचे मूवी रिलीज हुई है, तो इतना होना तो तय है, क्योंकि एक्ट्रेसेस को देखने के लिए तो लोग जाएंगे, ट्रेलर में उन्हें जो दिखा दिया गया है, उसी तरह एक्टर्स को जो उनके फैंस है वो तो देखने के लिए जाएंगे ही, बट एक चीज गारंटी के साथ कहता हूँ, दूसरा बार नहीं देखेंगे वो मूवी, एक बार देख लिया। इतनी बेकार तरीके से इस मूवी के स्टोरी को बनाया गया है। ज्यादा चीज नहीं बोलना चाहता हूँ मूवी के बारे में, बोलने लगूं तो वीडियो खत्म नहीं होगा। बस यही लास्ट में बोलना चाहता हूँ, मूवी इतना घटिया है कि आप बेकार में पैसे मत ही बर्बाद कीजिए मूवी देखने के लिए। ओटीटी पे देख लीजिए, ओटीटी पे आने का इंतजार कीजिए, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहना चाहता मैं। अब जो लोग इन एक्टर्स के फैन हैं बड़े वाले, वो कमेंट में गालियां लिख सकते हैं, बेफिक्र होके, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा।